हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, ये 7 o'clock की समथिंग हो रहा है क्योंकि संडे का दिन है और लेट ही जगना होता है संडे वाले दिन। तो बस यहाँ पे संडे को उठ के और मैं बनाने लग गई हूँ चाय। उठी तो मैं काफ़ी देर ही हूँ, लेकिन बैठी हुई थी और घर में कोई नहीं उठा था, इसीलिए मैं बैठी हुई थी आराम से। फिर चाय वगैरह बना के हमने सबने चाय पी थी और फिर मैं कर लग गई थी अपने घर के कामों में। सबसे पहले संडे वाले दिन मैं साफ़ सफाई ही करती हूँ क्योंकि संडे को सब लेट उठते हैं तो नाश्ते का इतना जल्दी रहता नहीं है, किसी को भी चाय वगैरह पी लेते हैं और तो इसीलिए थोड़ा सा लेट ही करते हैं नाश्ता वगैरह। तो आज बस मैं तो सीधे उठ के चाय वगैरह पी के और सीधे अपनी डस्टिंग वगैरह पे लग गई थी क्योंकि पहले साफ़ सफाई हो जाती है तो बच्चे फिर ये है कि घर में खेलते रहते हैं। जब गंदा पड़ा रहता है घर तो बच्चों को खेलने में मुझे तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि फर्श पे भी खेलते हैं, वैसे भी बैठते हैं। तो सबसे मेन साफ़ सफाई होती है। मुझे लगता है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक एकदम कंप्लीट हो जाए साफ़ सफाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है तो यही है। अब जैसे संडे वाले दिन लेट ही उठना होता है सबका, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन आज मैंने सीधे चाय जैसे ही पी तुरंत साफ़ सफाई में लग गई थी और यहाँ हॉल की सफाई कर दी है मैंने और सोफ़े की डस्टिंग कर दी है। अब ये है, बच्चे सोफ़े पे बैठ के अपना टीवी देखते रहेंगे। बच्चे होते हैं तो टीवी तो उनका तो ज़रूरी है टीवी का। तो बस यहाँ पे अब ये सिबू इधर उधर मेरे साथ ही घूमता है, ये टीवी वगैरह नहीं देखता है, ये तो मम्मा के पल्लू से बंधा हुआ है, मम्मा के साथ ही रहता है। हाँ जी। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने हॉल की सफाई कर दी थी, फिर आ गई थी मैं बेडरूम में क्योंकि सब बेडशीट वगैरह मुझे मतलब हिलानी है। हालांकि चेंज मैंने क्या किया था कि कल ये वाली बेडशीट मैंने फ्राइडे को ही चेंज की थी और तो फिर आज मुझे नहीं करनी थी। तीसरे दिन नहीं करती हूँ मैं, जैसे 3-4 दिन बाद कर देती हूँ। और जैसे संडे को नहीं करनी थी ये वाली बेडशीट चेंज, और मैंने कल शाम को कर दी थी मैंने। और दूसरे वाले रूम की है ना, कल शाम को मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ मैं, जैसे कि सैटरडे की नाइट शाम को है ना और मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। जैसे ये है कि संडे का जो काम होता है ना, हेडेक होता है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। होता है ना कि आराम से एक संडे ही मिलता है कि जिसमें हम अपना आराम से सो के उठ सकते हैं, आराम से मतलब धीमे धीमे काम भी करो। तो ये सब चीज़ें, हालांकि संडे वाले दिन काम ज़्यादा हो जाता है। तो बस आज छुट्टी का दिन था तो यहाँ पे मैं काम वगैरह करने लग गई थी। और देखो ये वाली बेडशीट मैंने कल शाम को ही चेंज किया और आज आपको ये जो मैट्रेस है ना, ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा। हाँ जी, इसका है ना मतलब जो मैंने बेड प्रोटेक्टर है वो कल रात को निकाल के और गला दिया था। हाँ, सिबू की है ना हल्की सी तबीयत ढीली सी हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया उसको कि मतलब कल रात को आया था तो अच्छा खासा था और अचानक उसे है ना एक उल्टी हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी और जो बेड प्रोटेक्टर है वो भी मैंने धोने के लिए कल रात को ही गला दिया था। तो ये है कि अब उसको मैं हाथ से धो के डाल दूँगी। और यहाँ मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। फिर आ गई थी मैं बालकनी में जो मैंने अपना छोटा सा गार्डन जो बना रखा है ना, तो बस उसकी आज मैं साफ़ सफाई करने लग गई थी। हाँ जी, जो घास वगैरह बनी हुई है ना, इसको टाइम टाइम पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने ले लिया है ये कपड़ा और ये आधा गीला आधा सूखा जैसा मानो आप, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है। तो इस टाइप से ये मैंने कपड़ा ले लिया और इससे ही मैं ऐसे ही पोंछती हूँ, मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ इसकी। क्योंकि अगर हम ये जो आर्टिफिशियल घास होती है ना, इसको धोएंगे या इसको उठाएंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सट्रीम वाला कचरा निकलता है। तो फिर इसीलिए ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। उसने बोला ही था कि इसको धोना भी कम और ऐसे हिलाना वगैरह नहीं है क्योंकि पीछे की साइड में इसमें प्लास्टिक जैसी लगी होती है ब्लैक कलर की और वो निकलती बहुत है। तो बस मैं तो ऐसे ही कपड़े से पूरी साफ़ कर देती हूँ, एकदम क्लीन हो जाती है, बढ़िया क्लीन हो जाती है। इस टाइप से कपड़े से साफ़ कर दो तो मैं मेरे घर पर जितनी भी घास वगैरह लगी हुई है ना, मैं सब ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ अपना गार्डन तो क्लीन कर लिया था एकदम और फिर लगाने लग गई थी मैं मशीन। हाँ जी, सो कल की
शाम की मशीन है तो फिर फटाफट से जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी ना वो सब थी, तो मैं ना जो कपड़े होते हैं उन्हें मशीन में ही डाल के रखती हूँ, फिर निकाल के फटाफट लगा देती हूँ। ये है कि बाहर नहीं रहते फिर कपड़े, तो सही रहता है। तो बस यहाँ मशीन लगा के फिर आ गई थी हाँ जी किचन में, क्योंकि किचन में आज सुबह से खाली मैंने चाय ही बनाई थी और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं की थी। सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करने लग गई थी, क्योंकि घर व्यवस्थित हो जाएगा तो ये है कि जिसको जहाँ पे बैठना होगा खेलना होगा वो खेल लेगा। तो बस फटाफट से आ गई थी किचन में और किचन की करने लगी थी क्लीनिंग। और यहाँ पे मैंने गैस को ऐसे ही सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। वैसे क्लीन मैं नाइट में करके ही सोती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कितनी भी लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं छोड़ती कि मैं क्लीन करके नहीं सोऊं को मतलब अपने किचन को। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने गैस भी क्लीन कर ली थी और यहाँ दूध वगैरह चढ़ा रही थी, दूध आ गया था, दूध वगैरह गर्म कर रही थी मैं सुबह सुबह। अब ये है कि इन सबको जो भी नाश्ता करना होगा वो कर लेंगे। वैसे आज सब बोल रहे हैं कि मैंने स्प्राउट्स भी बना रखे हैं, फ्रिज में डाल के रखती हूँ मोस्टली स्प्राउट्स बना के। और ये ब्रेड लेके आ गए हैं तो बोल रहे हैं मैं तो ब्रेड खाऊंगा, दूध से ब्रेड। और बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे, बच्चों का तो मूड होता है, तो बच्चे भी पीनट बटर सैंडविच बना के खा लेंगे। तो उन्होंने बस वही खाया था। और यहाँ पे फिर मैं ये रात के बर्तन जो धुले हुए होते हैं ना उनको फिर मैं ऐसे ही बाहर विंडो में रखती हूँ, तो जिससे ये सुबह तक ये एकदम सूख जाती हैं, फिर अलग से हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन वगैरह लगा दिए थे और ये बर्तन भी मैंने अपने साफ़ कर लिए थे। और ये लास्ट की फाइनल टच दी जा रही है हाँ जी। बर्तन साफ़ करने के बाद जो कपड़ा अपना गीला हो जाता है ना, मतलब जो उससे पूरी किचन क्लीन की जा रही थी, क्लीन कर ली थी फुल किचन। और यहाँ पे फिर ये मैंने रात को गलाए थे राजमा, आज स्पेशल बनना है राजमा, हमारे यहाँ बहुत दिन से नहीं बना और हम सबका बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है राजमा चावल। मेरा तो जब मैं अनमेरिड थी ना तब बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट होता है ना जो चीज़, वो मुझे मेरा था राजमा चावल। तो लेकिन समय के अनुसार और थोड़ा सा एज के अनुसार टेस्ट चेंज होते जाते हैं, हालांकि मुझे अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको 5-6 बार वॉश कर लिया था राजमा को, और ये साथ के साथ है ना जो जिस बाउल में गल रहे थे उसको भी धो के रख दिया था। फिर यहाँ राजमा को धो के चढ़ा रही थी मैं बॉईल करने के लिए। हाँ, अब ये है कि मैं नहा वगैरह के आऊँगी ना तब तक ये है कि राजमा बॉईल हो जाएगा। इसमें सीटियाँ भी काफ़ी लगानी पड़ती हैं, और यहाँ का तो पता नहीं क्या है गुजरात का पानी, यहाँ सीटियाँ थोड़ा ज़्यादा ही लगानी पड़ती हैं। जैसे दाल में हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 3 लगानी पड़ती हैं, इस टाइप से है। तो और देखो यहाँ राजमा बॉईल कर रही हूँ ना तो इसमें सारे खड़े मसाले डाल दे रही हूँ। छोले या राजमा जैसे ही मैं कोई भी चीज़ बॉईल करती हूँ ना तो उसमें खड़े मसाले साथ ही डाल देती हूँ, जिससे ये है कि जो भी होता है ना जैसे बॉईल करने में उसका फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल करने रख दिए थे, फिर झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था मैंने, फटाफट से किया था, बहुत जल्दी आज तो। और फिर यहाँ पे कर रही हूँ मैं, कल मैंने बता रही ना मेरा जो बेड प्रोटेक्टर है वो मैंने धोया था, मतलब सॉरी धोने के लिए मतलब गलाया था, तो बस उसको ही धोने लग गई थी। मैं ऐसे ही एक दिन पहले ही गला देती हूँ, जिससे ये है कि हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। साथ के साथ यहाँ पे देखो बेड प्रोटेक्टर धो दिया था और ये पायदान भी धोने लग गई थी, क्योंकि सर्फ थोड़ा सा बच गया था। हम इंडियन हाउसवाइफ की एक ही निशानी होती है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने दे सकते बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने फिर जो डोरमेट पड़ा हुआ था बाथरूम के सामने उसको धो ही दिया था। वैसे भी मैं डोरमेट कभी भी मशीन में नहीं डालती, हाथ से ही धोती हूँ। और ये वाले डोरमेट तो मेरे पीछे की साइड में जो प्लास्टिक लगी होती है ना उस टाइप की है, तो ये मशीन में धुलेंगी भी नहीं, ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी मैं मशीन में नहीं धोती, एक एक करके सारे डोरमेट्स है ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ ऐसे। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं नहा धो के। ये मैंने भुट्टा बॉईल किया था बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, और तो बच्चों ने तो खाया नहीं बिल्कुल भी, और उन्होंने तो पीनट बटर सैंडविच खा लिया था। तो बस मेरे लिए बच गया था, मतलब बचा हुआ पड़ा हुआ था, और ये खाते नहीं है भुट्टा वगैरह। तो बस यहाँ पे उसमें नमक मिर्च नींबू डाल के अपने लिए नाश्ता बनाया था। हेलो एवरीवन, तो नहा धो के आ गई हूँ और पूजा भी कर लिया। और फेस देख के ये मत कहना कैसा फेस हो रहा है, क्योंकि हो रही है थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी। तो मेरी थ्रेडिंग बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेती है और टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पार्लर जाऊँ। कुछ मन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि पार्लर जाओ, लेकिन काम तो खैर करना ही है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। हालांकि नहा मैं काफ़ी देर की नहा ली, पूजा वगैरह करके आई थी और एक वीडियो मिक्सिंग करने लग गई थी, थोड़ी सी मुझे काम था वो करने लग गई थी। और ये है कि मैं नहाने से पहले ये सब तैयारी करके गई थी, जैसे कि
चॉपिंग करके गई थी सब टोटली, और राजमा बॉईल करने रख दिए थे। राजमा भी मस्त बॉईल हो गए हैं। राजमा चावल और रोटी बनेगी। रोटी के लिए आटा लगा हुआ है, आटा लगा दिया था। तो ये सब काम है ना, आप पहले कर लो, जैसे पहले से प्रिपरेशन कर लो तो आप फटाफट से। अभी टाइम हो रहा है 12:30 के करीब हो गया है, 1 बजे तक मेरा खाना बन जाएगा। तो फटाफट से हम बनाते हैं राजमा, और राजमा की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए आज राजमा की रेसिपी देख लीजिए। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, राजमा तो पहले ही बॉईल हो चुके थे, और इसमें डाला है सरसों का तेल। इसमें डाला है अब मैंने ये लाल मिर्च साबुत, हींग डाल रही हूँ। हींग ऐसी स्पेशल सब्जियों में डालनी चाहिए अगर आप नहीं खाते हो। मैं तो खैर डेली की सब्जियों में भी हींग डालती हूँ, हींग ही खाते हैं हम तो, मतलब डालते हैं सब्जियों में, हमें अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे ही सरसों का तेल बॉयल मतलब गर्म हो गया था, उसमें जीरा डाला था, हींग डाली थी, उसके बाद उसमें अदरक डाला, प्याज डाल दी थी। आज मैंने लहसुन नहीं काटा था क्योंकि आलस इतना आ रहा था, फिर मैंने लहसुन आज स्किप कर दिया था। नहीं तो लहसुन भी डाल सकते हो, हम खा लेते हैं। अगर लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो बस यहाँ पे प्याज भुन गई थी, उसके बाद टमाटर हरी मिर्च डाल दिए हैं, और इसको ढक के पका लिया था फटाफट। ज़्यादा ग्रेवी होती है तो ढक के पका लो ना, तो जल्दी से पक जाती हैं टमाटर वगैरह नमक डाल के। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया सारा मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वो, और इसमें डालना है हाँ जी आपको छोले मसाला। 1 चम्मच या 2 चम्मच आप छोले मसाला डाल दो तो बहुत ज़्यादा यम्मी आपके राजमा बनते हैं। मैं तो देखो यही करती हूँ, ऐसे स्पेशल कुछ और मसाले नहीं रखती। एक किचन किंग मसाला, एक छोले मसाला, राजमा वो जैसे सॉरी छोले मसाला, और क्या बोलते हैं उसको गरम मसाला, और सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला। मेरे घर में सिर्फ यही मसाले रहते हैं और एक्स्ट्रा नहीं रहते। जब हमारा पूरा मतलब जो मसाला डाला था वो भी पक जाए तो उसके बाद उसमें राजमा डाल दो, खूब सारा पानी डाल दो, इनको खूब बॉईल करना है। लेकिन हाँ जी आधा घंटे से ज़्यादा इसको बॉईल करना है, जिससे कि इसका है ना टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा टेस्टी बन के लगते हैं। फिर मैं तो कट करके ही बनाती हूँ, बहुत से लोग पीस के भी बनाते हैं, जो भी प्याज टमाटर वगैरह। तो यहाँ पे शिबू को भूख लगाई थी तो फिर मैंने उसके लिए एक बनाना कट कर दिया था, और इसको चाट मसाला डाल के दे रही हूँ मैं। बनाना चाट ही खाता है वो, वैसे नहीं खाता है। साथ के साथ यहाँ पे मतलब रख दिए थे मैंने राजमा, तो बॉईल वो पकने के लिए रख दिए हैं, और ये मैं चढ़ा रही हूँ चावल। साथ के साथ 1 सीटी में चावल हो जाएंगे। चावल तो फटाफट से बन जाते हैं। इनको 5-6 बार धो लिया है चावल को, और इसमें पानी और नमक वगैरह डाल के इनको चढ़ा देना है। हाँ जी बस मैं सिंपल ही बनाती हूँ बहुत ज़्यादा। जीरा राइस जब बनाना होता है तब वैसे भी बना देती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही सिंपल बना दिए थे। और यहाँ पे ये छोटे जो बड़ा चूल्हा होता है उस पर मैंने राजमा रख दिए कम करके। कम पे इनको पकाना है, बीच में चलाते रहना है, और बहुत टाइम के लिए बस रख के भूल जाओ, इस टाइप से है। और यहाँ पे मैं इसको देने आ गई हूँ अब शिबू को दवाई। इसके टीथ में है ना थोड़ा सा पता नहीं क्या इन्फेक्शन जैसा हो गया है, तो इसकी दवाई चल रही है, तो वो मैंने इसको दी थी। हाँ, और अभी तो हाल फिलहाल में देखो वॉइस ओवर मैं 1-2 दिन बाद ही कर रही हूँ, तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उसको वॉमिट वगैरह काफ़ी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। मतलब वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी, शूट तो हो गया था लेकिन वॉइस ओवर के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना तब वो फिर कितना काम बढ़ जाता है, वो नहीं रहते किसी पर भी। तो अभी छोटा है वो, तो उसको मुझे संभालना होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी मेरे ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक बिना किए हुए नहीं जाया करो, कमेंट करके यार कमेंट किया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, तो कमेंट किया करो। बस यहाँ मेरी मतलब मैंने मशीन लगाई थी ना, मशीन भी हो गई थी, और साथ के साथ मैं करे आई थी सॉरी कपड़े सुखा दिए थे मैंने। और यहाँ पे देखो राजमा भी मोस्टली बन के तैयार हो ही चुका है, तो बस यहाँ पर मैंने उसको थोड़ी देर और पका दिया था, और फिर बनाने लग गई थी मैं रोटियाँ, क्योंकि हमारा लंच का टाइम होता है 1 बजे से 1:30 बजे तक। हाँ जी, देवांश आता है, उसका टाइमिंग परफेक्ट हमने बना रखा है, बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं हम, तो बस वही 1:30 बजे के करीब आता है। तो बस फटाफट 1:30 बजे तक मुझे छुट्टी वाले दिन भी खाना पीना सब कुछ करना ही था, साफ़ सफाई। भले हम लेट उठे हैं लेकिन फिर भी टाइम तो रूटीन वाला होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने फटाफट से कर दिया। और यहाँ पे देखो लग गई है हमारी थाली। चावल है, दही है, प्याज है, सलाद है, और ये मैंने थोड़े से ऊपर से है ना पनीर ग्रेड करके डाला था राजमा में। आप प्लीज़ एक
एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर ग्रेड करके डालना राजमा में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आज की हमारी लंच की थाली ये थी यम्मी सी। तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। और ये लंच थाली की रेसिपी प्लीज़ पसंद आई तो लाइक किए बिना नहीं जाना, और ब्लॉग भी पसंद आया हो तो लाइक करना। कैसा लगी आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। बाय, राधे राधे राधे।